ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग देखेंगे टाइम को कैलकुलेट करना। जैसे कि किसी एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में टाइम कैलकुलेट करना है, विद इन कंट्री टाइम कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड्स अगर नहीं पता है तो टाइम कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। बस आप रट सकते हैं, टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा होता है। देखिए, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये होती है लॉन्गिट्यूड्स। ओके, और ये जो लाइंस हैं ये होती हैं लैटिट्यूड्स। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो सिर्फ आज फोकस होगा लॉन्गिट्यूड पे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो मैंने आज के लेक्चर में क्वेश्चन भी लिए हैं जो कि यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, एमपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, और यूपीएससी के भी एक दो क्वेश्चन है प्री एग्जाम के। ठीक है ना। और ये पूरा लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग के लिए बिल्कुल है ये। तो देखिए, जैसे कि ये जो दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो इन लॉन्गिट्यूड से ही हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अगर जैसे कि कोई भी स्फीयर है या सर्किल है, कुछ भी है, तो इसमें हम लोग टोटल ऐसे जो लाइन खींचेंगे एक एक डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो टोटल 360 लाइन्स खींच जाएंगी। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग 360 लॉन्गिट्यूड्स को ले और हमें ये पता है जो अर्थ होती है वो एक दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 360 में 24 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 24 आवर का अगर डिवाइड करेंगे तो ये 24 ये पूरा करता है 15 टाइम्स में। तो इसका मतलब ये हुआ जो 15 डिग्री होगा वो 1 आवर के इक्वल होगा। ठीक है ना। और 15 डिग्री 1 आवर होता है। अगर इसको हम और चेंज करें, इसको लिख दे 15 डिग्री और 1 आवर चेंज कर दे 60 मिनट में, तो 15 4 60 होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट। ये बिल्कुल बेसिक सा है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो आप इतना याद रखिएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। मान लीजिए अगर कहीं पे 1 डिग्री का डिफरेंस है तो वहाँ पे टाइम में 4 मिनट का डिफरेंस होगा। अगर कहीं डिग्री में 10 डिग्री का डिफरेंस है तो वहाँ टाइम में 40 मिनट का डिफरेंस होगा। ओके, बस ये बिल्कुल बेसिक सा था। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये अपना इंडिया है, ये इंडिया। तो यहाँ से भी एक लाइन जाती है ऐसे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। वो 82 डिग्री 30 मिनट से होके गुजरती है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे लेक्चर पे, आगे स्लाइड्स पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया गया कि जो इंडिया का जो लोकल टाइम है क्या होता है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू डिफर इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस, देयर विल बी a difference about 1 hour and 45 minutes local time of द्वारिका। द्वारिका कहाँ है, यहाँ गुजरात में है इधर। और डिब्रूगढ़ कहाँ है, डिब्रूगढ़ यहाँ पे असम में है। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पे इसके एक्सट्रीम पॉइंट से और नॉर्थ ईस्ट के इस एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएंगे तो पूरा 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन आईएएस में भी आ चुका है, हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। मतलब कि एक ये जो वेस्टर्न है और जो ईस्टर्न पॉइंट है, दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ओके, अच्छा देखिए, लॉन्गिट्यूड इंडिया, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 82.5 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, तीनों ही सही हैं। तो आप जिसमें चाहे उसे लिख सकते हैं। हम पूरा इसमें लिखने की कोशिश करेंगे, पूरा जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये सब कुछ सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिया की जो लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है, वो 82 डिग्री एंड हाफ 82.5 डिग्री ईस्ट पे निकलती है। ईस्ट पे क्या है, क्योंकि हमने भी कल जो लेक्चर लिया था हमने आपको बताया था यहाँ पे हम लोग ईस्ट क्यों लेते हैं। ठीक है ना, ईस्ट। और ये जो है ये इलाहाबाद की नैनी और मिर्ज़ापुर और यहाँ पे छत्तीसगढ़ बहुत जगह से क्रॉस निकलती जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ के ही पॉइंट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इंडिया के लगभग मिड में आ जाता है, इसलिए। ठीक है। तो इसको हम लोग इस लाइन को बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये लिखते हैं। समझ में आ गया होगा। आइए जरा इस मैप से देखते थोड़ा अच्छे से कि ये जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ पे होता है, 0 डिग्री वाला, वो ये है। देखिए, ये जो है ना, ये है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इधर से निकलती है। ये जो है ये इंग्लैंड से पास होकर के आती है। तो
बहुत से स्टूडेंट ने भी पूछा है कि ये 0 डिग्री यहीं पे क्यों रखा गया है। देखिए ये प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों का राज होता था, अंग्रेज़ यूरोपियन कंट्री के थे, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ अपने हिसाब से सेट किया। अगर इस 0 डिग्री को हम लोग यहाँ से इंडिया से पास कराएं तो भी टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे जब 12 बज रहा होगा तब भी यहाँ पे 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा, और अभी भी 5.5 घंटे का डिफरेंस है। वो डिपेंड करता है सेट करने वाले के ऊपर। उन लोगों ने 0 डिग्री यहाँ पे सेट किया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक चीज़ ये समझ लीजिए, अगर ये 0 डिग्री है, अब ये आपको समझना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये 0 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी कंट्री हैं वो सब ईस्ट में आती हैं, ईस्टर्न कंट्री हैं। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी कंट्री हैं ये सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी ये लॉन्गिट्यूड लिए जाएंगे, देखिए लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। जितनी भी देशांतर लिए जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई आ रहा है 25 डिग्री, तो उसको हम लिखेंगे 25 डिग्री वेस्ट। अगर इस पार्ट में कोई आ रहा है 25 डिग्री, उसको हम लिखेंगे 25 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। तो इस 25 से इस 25 डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। ये कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम लोग इस रीजन से इस रीजन में आते हैं तो एक दिन का गैप आ जाता है, मतलब एक दिन बढ़ जाएंगे, और इधर से इधर आएंगे तो एक दिन घट जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 तारीख है, ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो डेट क्या होगा, अगर मान लीजिए टाइम चेंज होकर इधर भी 9 ही तारीख हो जाएगी, मतलब क्या हुआ, दिन तो पूरा बदल गया, लेकिन आपके पास अभी भी एक दिन का पूरा बफर मिल गया, आपका दिन नहीं कम हुआ, ठीक है ना। वो क्योंकि ये पूरा आर्टिफिशियली सेट किया गया, कोई नेचुरल नहीं है ये टाइम लाइन, ठीक है। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन हिंदी में भी है, 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में मिले तो हमने इंग्लिश में भी नोट कर दिया है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एवरी कंट्री कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन इफ इट इज 12 noon एंड द GMT, व्हाट इज द टाइम ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए ये पूछा गया है, अगर GMT में ग्रीनविच टाइम में अगर 12 बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना बज रहा होगा। देखिए ग्रीनविच जो GMT होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है ना, और जो IST होता है IST वो होता है 82.5 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना बज रहा है, यहाँ पे बज रहा है 12 बज रहे हैं, कब के, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, नून लिखा हुआ था। तो 0 से 82.5 डिग्री में डिफरेंस कितना है, 82.5 डिग्री का ही डिफरेंस है, क्योंकि 0 में कुछ भी माइनस करेंगे या फिर 82 में कुछ भी माइनस करेंगे 0 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 82 डिग्री आएगा। अब हमको पता है तो 82.5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करा दे तो ये हमारे मिनट निकल आएंगे, ठीक है ना। इसको कैसे करेगा, ऐसे करेगा 80 × 4, 82 को हम लोग 80 + 2 भी लिख सकते हैं ना, +2 × 4 +1/2 × 4, ठीक है ना। ऐसे एक कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। वैसे मैथ्स अगर अच्छी है तो आप और भी कर सकते हैं, पर मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 320 मिनट, प्लस ये हो जाएगा 8 मिनट, प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ बचेगा 2 मिनट। अगर सबको ऐड कर दे तो 8 + 2 होता है 10, और 320 और प्लस 10 हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 330 मिनट। इसको चेंज करना है हमको आवर में, तो देखिए 5 घंटे में 5 6 होता है 30, मतलब कि 300 मिनट होंगे, तो 300 मिनट होते हैं 5 घंटे में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 आवर एंड 30 मिनट। अब देखिए ये क्या है, ये 5 घंटे 30 मिनट प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो 0 डिग्री है ये ईस्ट में आता है ना। जब भी हम लोग 0 से ईस्ट जाएंगे तो मैंने भी बताया था टाइम बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा ईस्ट, यहाँ पे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, तो क्या हुआ, ये हो जाएगा +5:30। तो वहाँ पे जब दोपहर के 12 बज रहे थे तो यहाँ पे शाम के 5:30 बज रहे होंगे, शाम के 5:30, मतलब कि यहाँ पे हो रहा होगा PM, ठीक है ना। तो समझ आ गया, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पर्सन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है UPSC में, ईयर में मुझे नहीं याद कब आया है। अ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू USA
अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, वो यहाँ पे इस जगह पे होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे ऐसे निकल के आती है, मतलब कि अगर इस लाइन को कोई क्रॉस करता है तो टाइम डेट चेंज हो जाती है, ठीक है ना। डेट लाइन विल गेन अ डे, पूछा गया है कि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, इंडिया से यूएसए। अब देखिए इंडिया से यूएसए आएंगे तो टाइम क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जब ये इधर से ऐसे घूम करके जा रहे हैं और इधर से निकल के आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो टाइम इनका बढ़ जाएगा। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा, अ पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम मैक्सिको टू न्यूजीलैंड। अब देखिए ये है मैक्सिको, ठीक है ना, और ये है न्यूजीलैंड। मैक्सिको से न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो टाइम क्या कम होगा, मैक्सिको से न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो एक दिन का लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे निकले तो जब इधर से आएंगे तो टाइम क्या होता है, बढ़ता रहता है ना। जैसे कि ये वेस्ट है, अभी मैंने बताया था वेस्ट है, और ये ईस्ट है, ये 0 डिग्री है। अगर ऐसे जाएंगे तो टाइम बढ़ता है, जब टाइम बढ़ेगा तो लॉस तो होना ही होना है। ये टाइम ऐसे हो रहा है, ये टाइम क्या होगा, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे इनका एक दिन का लॉस हो जाएगा। और जब ये यूएसए से इंडिया गए थे, इंटरनेशनल डेट लाइन, देखिए ये जो है ना, ये लाइन दिख रही है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको क्रॉस करके गए थे। तो यहाँ पे डेट अगर जो भी होगी, इधर डेट क्या होगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि दिन बदल चुका होगा, क्योंकि ये टाइम पीछे होता है और ये टाइम आगे होता है। बात समझिए, बहुत थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ अगर 18 है तो एक दिन बाद यहाँ पे 19 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम आगे होता है जैसे मैंने बताया। तो ये क्या होगा, जब इसने ये लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करी तो यहाँ पे दिन चेंज हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे था ना 9, यहाँ पे 18 था तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। जैसे ये इधर क्रॉस हुए तो इधर 19 हो जाएगी, इधर 19 हो जाएगी कुछ दिन बाद। और ये क्या हुआ, इधर पहले ही 19 में पहुँच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड, थर्ड क्या है, ऑन 12 आवर क्लॉक द टाइम इज़ 5:30 इन दिल्ली, देन द टाइम इन लंदन क्लॉक विल बी। बिल्कुल अभी तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको समझ में आया ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल है, इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को थोड़ा सा फिर से देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अब हिंदी में स्टार्ट हो गए, इंग्लिश से बता देंगे क्या होता है। लिखा हुआ जब भारतीय मानक समय के या उत्तर पर, देखिए भारतीय मानक समय का IST होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि मतलब कि रात के 12 बजे में। रात के 12 मतलब होता है 00, ठीक है ना। रात के 12 00 होता है, रात के 12 बजे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। अब एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तो उसका जो है यामोत्तर पर स्थिति क्या, मतलब कि उन्होंने इसका क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स पूछा हुआ है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड पूछा हुआ है। लॉन्गिट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा टाइम का डिफरेंस कितना है। और उस जगह बज रहे हैं सुबह के 6, सुबह के 6 मतलब होता है 6 AM, ये भी AM ही होता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है 6 आवर का। बहुत ध्यान समझिएगा, 6 आवर का टाइम डिफरेंस है। जब 6 आवर का है तो 6 आवर हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, और 1 आवर में कितना होता है, 15 मिनट होता है। 1 आवर में देखिए 1 यहाँ पे हमको लिखना था, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, और 15 डिग्री में 1 आवर होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते 6 से, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमें 6 आवर बनाना है ना, तो 15 6 होता है 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 6 आवर। मतलब कि 90 डिग्री में 6 आवर होते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि वहाँ की लैटिट्यूड हमको बताना है। यहाँ पे लैटिट्यूड, यहाँ पे कितना है, ये कितना है, देखिए ये है इंडिया की बात हो रही थी ना, इंडिया में कितना है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट। तो हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है, इधर कितना हो रहा होगा। तो देखिए इसमें हमें 90 डिग्री बस ऐड करना है, 82 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करना है। तो क्या करेंगे, 82.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 82.5 में जब 100 ऐड करेंगे तो 182.5 आएगा। लेकिन हमने 90 ऐड किया ना, 10 कम कर लीजिए, तो 170
2.5 डिग्री। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ईस्ट या वेस्ट। अब देखिए ईस्ट या वेस्ट, ये ईस्ट होगा क्योंकि जब टाइम बढ़ता है ना तो ईस्ट होता है। तो देखिए ये ईस्ट मतलब कि पूरब ईस्ट है, पश्चिम वेस्ट है, तो सही ऑप्शन है ये, ठीक है ना, सही ऑप्शन है बी। याद रहेगा 172 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 172 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। ईस्ट मतलब कि पूर्व। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे, पूर्वाह्न के 10 बजे, पूर्वाह्न का मतलब होता है AM, 10 AM हो रहा है, 10 AM हो रहा है। तो देखिए 10 AM हो रहा है, ठीक है ना, 10 AM हो रहा है और हमसे पूछा क्या गया है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी मतलब कि हमको जाना है ईस्ट में, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी यहाँ पे, ये कन्फ्यूजन मत करिएगा। स्थानीय समय क्या होगा, अब देखें ये अगर यहाँ पे ये वजह है और कहाँ पे बात हो रही है, भारतीय मानक, भारतीय मानक जैसे भारतीय बोलते तो 82.5 डिग्री की ईस्ट की बात हो जाएगी, ठीक है ना, 82 डिग्री एंड हाफ की बात हो गई। और हमसे पूछा गया है कितना, 120 डिग्री पे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 120 डिग्री का। अब देखिए अगर ये 120 डिग्री है, वो ध्यान समझिएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग देखेंगे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस देखेंगे तो 82.5 और 120 डिग्री में, देखिए 82.5 का मतलब होता है 82.5, 82.5 से 100 जाएंगे तो कितना होता है 17.5 होता है और प्लस 20 है, मतलब कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 37.5 डिग्री का। 37.5 डिग्री को चेंज करना है मिनट में, बहुत सिंपल सा है, क्या करेंगे 30 × 4 प्लस 7 × 4 प्लस 1/2 × 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 120 मिनट प्लस 28 मिनट प्लस 2 मिनट, तो कितना हो जाएगा 28 + 2 होता है 30, 30 120 हो जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट मतलब क्या होता है 1 आवर 30 मिनट, सॉरी 2 आवर 30 मिनट, है ना, 2 घंटे 2.5 घंटे का फर्क होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जब 12, यहाँ पे 10 कितना था, यहाँ पे माध्याह्न मतलब होता है 12 बज रहा था, ठीक है ना, 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है, तो 12 में जब 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2:30 मिनट, वो भी कितना PM। इसको जब हम लोग 24 आवर में देखेंगे तो कितना होता है 14:30 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन ये देखिए रह गया था, ये ISPD में क्वेश्चन आया है, यदि भारतीय मानक के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, देखिए पूर्वाह्न के 10 बजे हुए हैं, तो पूर्वाह्न के 10 बजने का मतलब होता है कि 10 AM। अब भारतीय मानक के अनुसार है तो 82 डिग्री, मतलब कि 82.5 डिग्री ईस्ट। वो हमसे पूछा कहाँ का गया है, हमसे पूछा गया है 92 डिग्री ईस्ट का। देखिए डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ 9 डिग्री और 30 मिनट का है ना, 30 मिनट का मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9.5 डिग्री का है। अब इसको जब चेंज करेंगे 9.5 को चेंज करना है मिनट में, तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 से, तो 9 × 4 प्लस हाफ × 4, तो कितना होता है 9 4 कितना होता है 36,
+2 मतलब कि 38 है, 38 मिनट हो जाएगा कितना प्लस में, 38 प्लस में, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में बढ़ रहे हैं ना, जैसे कि ईस्ट से ईस्ट में बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ता है, जब वेस्ट से वेस्ट में बढ़ेंगे तो टाइम घटता है, जैसे भी मैंने पीछे बता चुका हूँ। तो 10 में 38 और ऐड हो जाएगा तो टाइम हो रहा होगा 10:38 AM, मतलब कि 10:38 पूर्वाह्न। बस ये हमारा होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आप देख ही चुके थे। ये देखिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय के यामोत्तर नहीं गुजरता है। जो भारतीय मानक समय है कहाँ से नहीं गुजरता है, ये अगर आपको मैप याद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या आंध्र प्रदेश से गुजरता है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश। देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन है ये देखिए गुजर रहा है यहाँ से, ठीक है ना। देखिए आंध्र से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे, देखिए ये छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश से तो गुजरता ही गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजर रहा है, महाराष्ट्र से नहीं गुजर रहा है। देखिए महाराष्ट्र ये है, ये महाराष्ट्र, यहाँ से नहीं गुजर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारतीय मानक समय की यामोत्तर यहाँ से नहीं गुजरता, मतलब ये जो IST है ना, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अब देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, मतलब कि इसमें से कौन सा भारत की IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बताया था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होता है, तो 82 डिग्री ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, बस एक ही है, ये डी। देखिए UP PCS प्री में आया, लोअर में भी आया क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये देखिए कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया गया है। ये हमने सबसे पहले आपको बताया था, कितना अंतर होता है, 5.5 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है ना, 5.5 डिग्री का अंतर होता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये झारखंड PCS में आया है और बिहार PCS में आया है, झारखंड PCS में तो 2 बार आया है, ठीक है ना। तो 5.5 घंटे का होता है, क्लियर हो गया। क्योंकि अगर वहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं GMT में, इंग्लैंड में, और इंडिया में कितने बजेंगे, सुबह के 5:30, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर 0 डिग्री होता है, अगर क्या होता ही है, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री होता है। इतना बस याद रखिए, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन ये है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप एक जगह है में सूर्योदय 5 बजे है, 5 बजे हैं, ठीक है ना, तो गुजरात के कांडाला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंडिया का जो मैप है इसको लिया कैसे गया है, जैसे कि आपको हम दिखाएं, ये जैसे कि मान लीजिए ये जो लाइन होती है ऐसे ली कैसे जाती है कि ज़बरदस्ती कि अपने मन से सेट कर दिया गया, जब चाहो कहीं 12 बजाओ, जब चाहो कहीं 11 बजाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जब देखिए सनलाइट यहाँ से आती है, ये सनलाइट है, सनलाइट आती है और हमें पता है अर्थ क्या है, जियोइड शेप में, थोड़ा गोल टाइप में। तो सबसे पहले रोशनी यहाँ पे पड़ेगी, फिर रोशनी यहाँ पे पड़ेगी, फिर यहाँ पे पड़ेगी, फिर यहाँ पे पड़ेगी। आप बात समझिएगा मेरी, फिर ऐसे पड़ रही है और बिल्कुल लास्ट में इंडिया में इधर कहीं जा कर के पड़ेगी। तो जब यहाँ पे पड़ी होगी लाइट सबसे पहले, तो यहाँ का सूर्योदय हो गया, मान लीजिए वो सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, यहाँ के टाइम में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, सूर्योदय 5 इधर ही बज रहा होगा। लेकिन अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करी जाए तो जब यहाँ पे सूर्योदय हुआ होगा और जब यहाँ पे सूर्योदय होगा तो उस टाइम यहाँ के 7 बज रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ के 7 बज रहे होंगे जब यहाँ के 5 बजेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरे 2 घंटे का गैप है। लेकिन क्या एक्चुअल ऐसा होता है, नहीं होता है। रीज़न ये है कि अपने इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। बात चली थी कि अपने इंडिया को 2 या 3 टाइम जोन में डिवाइड करने के लिए, जैसे कि USA रशिया में 10 टाइम जोन है, ऐसे अपने इंडिया के लिए भी बात चली थी, पर अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था अपना ये, तो यहाँ पे अगर सुबह 5 बजे हुए हैं, अगर यहाँ पे सुबह 5 बजे हुए हैं तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस टाइम होगा, तो भैया यहाँ पे सुबह 7 बजे होगा। बस इतना याद रखिए, क्योंकि 2 घंटे का गैप होता है, ठीक है ना। देखिए ये यूपी PCS प्री 2010 में आया था। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझसे सोशल मीडिया अकाउंट में जोड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।